हेलो एवरीवन, वेलकम टू GKSR। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट या फिर संसद भवन। तो इसके अंदर आते हैं राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उन सबको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो बहुत क्विक वीडियो होगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर सेंट्रल होता है और स्टेट होता है। तो सेंट्रल के अंदर होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइडेड है। स्टेट में होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव में भी सेंट्रल और स्टेट होता है। इसके अलावा जुडिशरी में होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं ये पार्लियामेंट के अंदर रहने वाले राज्यसभा और लोकसभा को। तो यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने बताया, ये डिवाइडेड है इनटू राज्यसभा और लोकसभा, और इसके साथ इसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस क्या क्या होता है आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप MCQs बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LO और LO यहाँ पे भी है, तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा ये लोगों के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। इसके चेयरमैन होते हैं स्पीकर। इसके अलावा मिनिमम एज होती है इसमें बैठने के लिए 25 ईयर्स। इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है इसे? पीपल इलेक्ट करते हैं, यानी कि कॉमन पीपल। इसके अलावा इनका टेन्यूर होता है 5 ईयर्स। टोटल सीट्स है यहाँ पे 550। अभी फ़िलहाल मेंबर्स हैं यहाँ पे 543, और यहाँ पे ये लोग मोर पावरफुल होते हैं दैन राज्यसभा। और इसके अलावा राज्यसभा देख सकते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर लोकसभा लोअर हाउस है तो राज्यसभा अपर हाउस। इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसके चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी जगदीप धनखड़। इसके अलावा स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला। यहाँ पे एज होता है 30 ईयर्स मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30। इसको इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ का टेन्यूर होता है 6 ईयर्स। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6। यहाँ भी टोटल सीट्स होती हैं 250, और अभी फ़िलहाल में है टोटल 245 लोग अभी हैं एट प्रेजेंट, और ये थोड़ी लेस पावरफुल होती है दैन लोकसभा। तो चलिए, आई होप आप ये पूरा जो टेबल है समझ गए होंगे। तो हम MCQ करते हैं। तो MCQ करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग है जहाँ पे अभी सेशंस होते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे एक न्यू पार्लियामेंट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये जो है 2019 में लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो है ट्रायंगुलर शेप में बिल्ड करा जा रहा है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जस्ट ध्यान में रखने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसे मेंबर्स जो कॉमन पीपल होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। ये कहा जाता है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डज द इंडियन पार्लियामेंट हैव। तो किस तरीके का लेजिस्लेचर है इंडियन पार्लियामेंट का? तो ये है बाई कैमरलिज्म का। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 2 असेंबलीज़, मतलब सेपरेट असेंबलीज़ होती हैं। तो जैसे हमारे पास अभी राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग असेंबली है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे बाई कैमरलिज्म। इसके अलावा स्टेट में भी हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो वो भी 2 सेपरेट असेंबलीज़ होती हैं। तो इसीलिए इसे बाई कैमरलिज्म कहा जाता है। तो इसका आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो इन्हें कौन इलेक्ट करते हैं? तो ये इलेक्ट करते हैं बाई पब्लिक, इन्हें इलेक्ट करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय, तो इन्हें इलेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा अभी, जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 12 अलग से होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, हम उसको आगे पढ़ेंगे अभी, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इंश्योर दैट लॉज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, तो किस आर्टिकल के अंडर पे प्रेसिडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो चेक करें कि जो लॉज पास हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो होके हो रहे हैं, तो ये है अंडर 60 और अंडर 111 आर्टिकल, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैंने बताया LO है तो ये भी लोकसभा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो जस्ट उसका अपोजिट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रही हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप सबको, जस्ट ये 20 क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये होते हैं 543, और अभी कितने हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी हमारे पास कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज लिमिट टू सिट इन लोकसभा, तो लोकसभा में बैठने के लिए 25 और राज्यसभा में बैठने के लिए 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लिमिटेड टू सिट इन राज्यसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका टर्म कितना होता है, तो ये होते हैं फॉर 5 years। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर का कितना होता है टर्म, उससे एक ज़्यादा होता है लोकसभा से, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा फॉर राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, तो यहाँ पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे पास 250 सीट्स होती हैं, और फिलहाल अभी हमारे पास है 245 लोग हैं अभी करेंटली, इसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 जो हमने बताया प्रेसिडेंट इसे नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, उनमें से जो बेस्ट होते हैं उन्हें लिया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इज़ प्रिसाइडेड बाय, तो जब जॉइंट सिटिंग होती है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कौन इसे प्रिसाइड करते हैं, तो ये प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं यही प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। इसके अलावा ये जो जॉइंट सिटिंग होती है बोथ द हाउसेस ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये हमेशा नहीं होती है, कुछ स्पेशल जो कंडीशंस होती हैं उन पे होती है जो कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और अगर स्पीकर नहीं होते हैं, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उनकी जगह पे डेप्यूटी स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ इलेक्टेड बाय, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो उन्हें कौन इलेक्ट करता है, तो ये इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ऑप्शन 1 है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द लोकसभा, तो लोकसभा को कौन चेयर करते हैं, तो ये चेयर करते हैं कौन, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द राज्यसभा, तो राज्यसभा को कौन चेयर करते हैं, तो ये चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच गैप शुड नॉट बी देयर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो जब 2 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में उनके बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए मोर देन 6 months, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिए थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू।